श्री सुभाष पालेकर कृषि कार्यशाला, इस नाते से ये एक दिन की कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर। और हमारा किसान किस प्रकार से रासायनिक खाद को और पेस्टिसाइड्स को, फंगिसाइड्स को छोड़ करके प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे आए, इसके विभिन्न आयाम हैं। उन सब आयामों के ऊपर यहाँ हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी विषय रखा। और हमारे आचार्य देवव्रत जी जो गवर्नर हैं इस वर्तमान में गुजरात प्रदेश के, पहले आप हिमाचल में भी राज्यपाल रहे और इस गुरुकुल की देखरेख भी आप ही करते हैं और यहाँ बहुत बड़ा फार्म प्राकृतिक खेती के नाते से आप करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके अपने अनुभव और कई वर्षों से इसको में काम कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से कि आपके सामने सारे विषय को रखें। आज हरियाणा प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री जी, जेल मंत्री जी, बिजली मंत्री जी और कौशल साहब और पूरा हरियाणा प्रदेश की सरकार के विभिन्न अधिकारी, मंत्रीगण, सांसद और विधायक यहाँ पर उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि हम हरियाणा प्रांत के किसानों में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यह कृषि पद्धति देसी गाय पे आधारित है। इस कृषि पद्धति में किसी भी प्रकार के खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल जीवाणुओं पर आधारित ये कृषि है। इसमें उत्पादन कम होगा नहीं, लागत किसान की शून्य के बराबर हो जाती है। यह पद्धति पर्यावरण को बचाती है, उसका संरक्षण करती है, पानी की लगभग 70% खपत को कम करती है। देसी गाय पर आधारित होने के कारण देसी गाय का संवर्धन इससे होता है और लोगों का स्वास्थ्य जो महती चिंता है आज, इससे वो स्वास्थ्य भी बचता है। और किसान की आय, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2022 तक भारत के किसान की आय दोगुनी हो, उस दिशा में भी ये पद्धति कारगर होगी, क्योंकि इसमें किसान की लागत कम होगी, उत्पादन घटेगा नहीं। और जब लोगों को ये पता होगा कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो लोग इसे दोगुना कीमत पर भी खरीदने के लिए तैयार हैं। और उसका प्रमाण स्वयं गुरुकुल है। हमारे जो प्राकृतिक उत्पाद हैं, गेहूं है, वो 4000 रुपया क्विंटल अभी तक वो बिक चुका है, जबकि खेत में खड़ा है। हमारे जितने भी उत्पाद हैं वो 2-3 गुना कीमत पर लोग स्वयं लेने के लिए आते हैं। जब हरियाणा प्रदेश के किसानों में इसका पर्याप्त प्रचार होगा, खेती प्रारंभ होगी, तो अपने आप ही मार्केट भी खड़ी होगी। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हरियाणा प्रांत के किसानों के लिए, कि हम राजधानी के नज़दीक हैं, जहां पर बहुत बड़ी खपत हमारे खाद्यान्नों की हो सकती है। तो करा सके कि ये ऑर्गेनिक है, सबके हाथ खड़े हो गए। मैंने कई साइंटिस्ट से पूछा, मैंने कहा कोई प्रोडक्ट आपके पास एक लाया जाए, बोरी ला दी जाए, या उसमें एक इसके लिए सबसे पहले तो एक वातावरण बनाना होगा। हम अपने यहाँ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं या इस विधा से जुड़े हुए और सब जो तज्ञ लोग हैं, उन सबको बुला करके और एक ट्रेनर्स की एक वर्कशॉप करेंगे। 100 से लेकर 200 तक ऐसा एक मोटा टारगेट रखा है। और फिर सभी 22 जिलों में अगले 3 महीने में 500 से लेकर 1000 तक इन किसानों को बुलाकर, उसमें कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स होंगे, बड़े किसान होंगे, ऐसे लोगों को बुला करके उनको एक सेंसिटाइज किया जाएगा, उनको एक वातावरण बनाया जाएगा कि इस पद्धति से बढ़ने से उनको क्या क्या लाभ है। इसमें
कुछ शंकाएं हैं किसानों की, उन शंकाओं को दूर किया जाएगा। खास करके उनका उत्पादन वो ना घटे, उनकी मार्केटिंग में सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। बल्कि विषय तो यह है कि जैसे ये उत्पादन की कीमत बाजार में ज्यादा मिलती है तो उनकी आय बढ़ सकती है, खर्चा उनका कम होगा, क्योंकि रासायनिक खाद का और जो कीटनाशक का भी खर्चा लगभग जो 3600 रुपया प्रति एकड़ पड़ता है, इस पद्धति से 400 से 500 रुपया ही खर्च आएगा, तो ये 3000 रुपया हर किसान को प्रति एकड़ बचेगा। तो ऐसा एक आंकड़ा बनाकर जब प्रारंभ करेंगे और इसमें कुछ ब्लॉक इकट्ठे अगर प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो उसमें फिर आसपास से जो रासायनिक खेती का प्रभाव है वो भी नहीं पड़ता है। ऐसा एक पत्र बनाकर इसको शुरू करेंगे। इस वर्ष 1 लाख एकड़ जमीन हम प्राकृतिक खेती में लेकर के आए और जो गाय इस प्रकार के किसान गाय को पालेंगे उनको प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी, उसका प्रबंध करेंगे ताकि वो किसान के यानी गाय के पालन में उनकी रुचि बढ़े। और जैसे मैंने बताया कि तो ये है कि जो फार्म हाउस जहाँ जहाँ होंगे वहीं पर उनकी बिक्री केंद्र बनाने से लाभ होगा, क्योंकि प्राकृतिक उत्पादों की मंडी बनाने से खरीदार को भी विश्वास नहीं होता कि ये प्राकृतिक खेती का है, किस खेत से आया है, क्योंकि कोई बहुत उसका जो सर्टिफिकेशन है, उसकी लैब है उत्पादन को टेस्ट करने की, वो भी विकसित नहीं हुई है। मिट्टी के परीक्षण की तो लैब बहुत बन गई है, तो जिस फार्म हाउस में उस मिट्टी में यदि रासायनिक खाद नहीं है और वहाँ उसी एरिया में वहाँ बिक्री केंद्र होगा तो कंज्यूमर जो है वहाँ से लेकर के जाएगा। सर, एक जो अभी आप इसी टॉपिक की बात है, जो ये क्योंकि एक बड़ा कंसर्न है कि